नमस्कार फ्रेंड, आज मैं आपके लिए महाशिवरात्रि व्रत की कहानी और कथा लेकर आई हूँ। यह व्रत शिव जी की और पार्वती जी की शादी के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। इस दिन कहा जाता है कि शिव जी ने समुद्र मंथन में विष भी ग्रहण किया था, इसलिए भी शिवरात्रि मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार शिव विवाह के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की एक और कथा है, मैं वो आपके लिए लेकर आई हूँ। एक गांव में जंगल में एक गुरु नाम का शिकारी रहता था। वह रोज शिकार करने जाता था। महाशिवरात्रि के दिन भी वह शिकार करने जंगल में गया। पूरा दिन हो जाने पर भी उसे एक भी शिकार नहीं मिला। तब वह घर लौटने लगा और उसको याद आया कि मेरी माँ और बच्चे, पिता सभी भूखे हैं, तो मैं घर कैसे जा सकता हूँ। तो वह नदी किनारे जा पहुँचा। नदी किनारे उसने एक गगरी में जल भरकर पेड़ पर जाकर बैठ गया। सोचा कोई भी जानवर यहाँ पर आएगा तो मैं उसका शिकार करूँगा और अपने बच्चों और माता पिता का पेट भरूँगा। इस आज से वह जाकर पेड़ पर बैठ जाता है। जिस पेड़ पर वो बैठ जाता है वह बेलपत्री का पेड़ रहता है और वहीं शिवलिंग रहता है जमीन पर नीचे। वह पत्तों से ढक जाता है तो उसे दिखाई नहीं देता है। जब शिकारी शिकार की आस पर पेड़ पर बैठा रहता है तभी वहाँ पर झाड़ियों के पीछे कुछ आहट सुनाई देती है। वहाँ से एक हिरन निकलकर पानी पीने आता है तो शिकारी अपना बाण कसकर तैयार हो जाता है शिकार करने के लिए। तभी उसके हाथ से कुछ जल नीचे जमीन पर गिर जाता है। वह शिवलिंग पर गिरता है और कुछ बेलपत्र उसके हाथ से हिलने के कारण कुछ बेलपत्र जमीन पर शिवलिंग पर गिर जाते हैं और उसके पहले पहर की पूजा संपन्न हो जाती है। शिकारी हिरण का शिकार करने के लिए तैयार रहता है। तभी हिरण घबराते हुए शिकारी से कहती है कि मेरा शिकार मत कीजिए, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मैं घर नहीं जाऊंगी तो वह बहुत परेशान हो जाएंगे। शिकारी हिरण से कहता है कि मेरे बच्चे भी भूखे हैं, अगर मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा तो वह भी भूखे रह जाएंगे। वह कहती है मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं लौट कर आ जाऊँगी। अपने बच्चों को अपने पति को सौंप कर तुरंत ही लौट कर आ जाऊँगी। शिकारी हिरण को जाने देता है। फिर वह पेड़ पर उसका इंतज़ार करता है बैठकर। इतने में एक हिरण पानी पीने के लिए आता है। मोटा ताजा रहता है। वह देखता है कि इसका शिकार करूँगा तो मेरे बच्चों का और माता पिता का भरण पोषण हो जाएगा। वह उसके शिकार के लिए जैसे ही बाण कसता है वह फिर से पेड़ हिलता है और बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिर जाता है। उससे उसकी दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो जाती है। शिकारी जैसे ही हिरण का शिकार करने वाला रहता है, हिरण घबराकर कहता है कि मेरा शिकार मत कीजिए, मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए घर छोड़कर आया हूँ, मैं उन्हें बताकर आ जाऊँगा, फिर आप मेरा शिकार कर लेना। शिकारी कहता है ठीक है। हिरण और हिरनी दोनों घर चले जाते हैं और एक दूसरे को अपनी कहानी बताते हैं। वह कहते हैं, हिरण कहता है कि तुम यहीं रहो, मैं चला जाता हूँ शिकारी के पास। वह कहती है कि हिरण कहती है पति के बिना पत्नी की क्या जिंदगी है, मैं ही चली जाती हूँ, आप बच्चों को संभाल लेना। तो हिरण कहता है कि जब तुम ही नहीं रहोगी तो माँ के बिना बच्चे कैसे पलेंगे, मैं उन्हें नहीं संभाल पाऊँगा, इसलिए मैं ही चला जाता हूँ। फिर उन लोग सलाह मशवरा करके दोनों ही जाते हैं बच्चों को समझाकर। इतने में बच्चे देखते हैं कि माता पिता दोनों ही जा रहे हैं तो वह कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम भी साथ ही चलेंगे। और वह सब शिकारी के पास पहुंच जाते हैं। शिकारी के पास पहुंचने पर शिकारी खुश हो जाता है और जैसे ही अपना वाण कसता है उनका शिकार करने के लिए, वैसे ही
जल और बेलपत्र उसके हाथों से हिलकर शिवलिंग पर चढ़ जाते हैं और उसकी तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो जाती है। और इतने में शिव जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। शिव जी के प्रकट होते ही शिव जी उसे मन वांछित वरदान मांगने का कहते हैं। वह शिव जी से चरणों में गिर जाता है और रोने लगता है। शिव जी उसे मनवांछित फल देते हैं, जिससे वह अपने घर लौट जाता है। यह व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे शिकारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, वैसे ही व्रत को करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव जी मन वांछित फल देने वाले हैं। यह सबके मन की बात सुनते हैं। इस व्रत को करने से आपका जीवन बहुत ही सुखमय रहता है। इस दिन शिव पार्वती का विवाह भी किया जाता है। इस दिन शिव जी बारात लेकर पार्वती जी के यहाँ पर जाते हैं और वह उनसे विवाह करते हैं। इस तरह से शिवरात्रि का व्रत मनाया जाता है। महाशिवरात्रि व्रत की ये पौराणिक कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। और इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो भी ये व्रत सच्चे मन और भावना से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस दिन जो भी शिव विवाह में शामिल होता है, शिवजी पार्वती जी का विवाह करवाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे मोक्ष में शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण